लास्ट सेशन में हम बात कर चुके हैं जिनमें से हमारे दो रेस्ट ऑफ द विलन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। अगर हम उनसे बचे तो हम काफ़ी अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट और काफ़ी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, थोड़ी सी खाने की आदतें को चेंज करना है। तो हम आज जानेंगे आज के सेशन में कि वो दो विलन्स कौन कौन से हैं जो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक हैं। तो जिनमें से हमने पहले जान चुके हैं वाइट शुगर के बारे में। आज हम जो हमारे दो विलन्स हैं वाइट फ्लोर और वाइट राइस, इनके बारे में जानेंगे कि ये विलन्स क्यों हैं, क्यों इनको नाम विलन्स दिया गया, क्यों विलन्स हैं और हमारी हेल्थ के लिए ये क्यों खतरनाक है, हमारी हेल्थ में क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाइट फ्लोर के बारे में, जिसे हम मैदा के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी बहुत सी रेसिपीज हम अगर हम पूरे दिन की नोट करें तो वो मोस्टली इनमें ये मैदा पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ व्हीट, यानी कि मैदा तैयार कैसे होता है और मैदा और व्हीट में जो व्हीट फ्लोर है उनमें डिफरेंसेस क्या रहता है। जैसे हमारे पास व्हीट होता है, अगर हम उसका पार्ट देखें तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर रहती है उसे ब्रान के नाम से जाना जाता है, जिसमें रिच मात्रा में फाइबर्स होता है। जो ऊपर वाली लेयर होती है, फाइबर विटामिन्स एंड मिनरल्स रहते हैं। और एक जो बिल्कुल एक आपको अंदर के भाग में दिखाई दे जिसे हम जर्म्स कहते हैं, जिसमें जर्म्स में क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है और विटामिन्स बी विटामिन्स और विटामिन्स ई और इस तरह के और हेल्दी फैट्स रहते हैं। जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं, ये लेयर हटा दी जाती है। लेयर हटाने के बाद जो व्हाइट पार्ट हमें एंडोस्पर्म नाम से, जिसे एंडोस्पर्म हम कहते हैं, वो सिर्फ रिफाइंड ग्रेन या रिफाइंड फ्लोर में हमारे पास मिलता है, जिसे हम मैदा नाम से या व्हाइट फ्लोर के नाम से भी हम जानते हैं, जिनसे हमारी डेली की डिशेज में ये यूज किया जाता है। अब हम उससे पहले आगे बढ़े कि हमें ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। क्या हम सीधा गेहूं के आटे को यूज हमें क्यों नहीं मिल रहा, गेहूं का आटा? क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर होती है उसका छिलका हटा के वो कई गुना कॉस्टली बिकता, कॉस्टली सेल होता है छिलके को। उससे जैसे कई बाजार में ऐसे न्यूट्रिएंट्स और फेरलेस आ रहे हैं जिनमें ये यूज किया जा रहा है, वो एक ज्यादा कॉस्ट में बेचने के लिए उसको लेयर को हटा के अलग से बेचा जा रहा है। और हमें सिर्फ यानी ये एंडोस्पर्म नाम से जो व्हाइट फ्लोर आता है ये भी है। और ये मोस्टली इसमें ज्यादातर क्या रहता है, स्टार्च का एक ग्रुप, कार्बो ही रहता है। जो हमें मिलता है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, रिच स्टार्च ही मिलता है। तो ये तो है स्ट्रक्चर। हमारे पास होल ग्रेन और रिफाइंड ग्रेन में दोनों का स्ट्रक्चर में क्या फर्क है और वो क्यों हमें रिफाइंड ग्रेन ही अवेलेबल हो रहा है, उसका रीजन क्या है। तो आगे हम बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये करता क्या है, जैसे ही हम रिफाइंड ग्रेन की बनी हुई कोई भी रेसिपीज खाते हैं तो वो जैसे ही हमारे पेट में जाता है, अगर आप उसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो क्या करेंगे, एक बॉल में या किसी भी कटोरी में वो व्हाइट फ्लोर थोड़ा सा लीजिए, उसमें लिक्विड डालिए, पानी डाल लीजिए और उसको हिलाइए तो ऐसा बन जाएगा, इतना ज्यादा वो गम के टाइप में बन जाएगा। अगर आप किसी पेपर को एक दीवार पे उसकी हेल्प से चिपका के फिर उखाड़ने की कोशिश कीजिए तो शायद वो पेपर फट जाएगा, लेकिन वो उखड़ नहीं पाएगा उस दीवार से सही जैसे हमने लगाया था, वो उखड़ नहीं पाएगा। कारण क्या है, ये ग्लू टाइप में होता है और ये पूरी तरह हमारे आंतड़ियों में जाके चिपकना शुरू हो जाता है। चिपकता है जिससे वो हमारे आंतड़ियों में वो खाना जो भी हम जाते हैं वो चिपकना शुरू हो जाता है और जिसमें हमारी आंतड़ियों में एक तरह से सड़न पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। पहला काम तो ये आंतड़ियों में या कि चिपकेगा जो भी आप व्हाइट फ्लोर से बनी हुई जो भी रेसिपी खाओगे। फिर अगले जब ये चिपकता है तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, इनडाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर नहीं होता, ये फाइबर लेस होता है और इसलिए इनडाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। और इनडाइजेशन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा स्टूल तभी पास होता है जब रिच फाइबर हम फूड लेते हैं। जब लेस फाइबर रहेगा या जीरो फाइबर रहेगा तो वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आए ही आएगी।
तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंडाइजेशन होगा, उसके बाद हमें कॉन्स्टिपेशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन रहना स्टार्ट हो जाएगा, जो यानी कि व्हाइट फ्लोर का यूज करते हैं। और उसके बाद हमारा जो इन कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी धीरे धीरे, अगर ज्यादा मात्रा में जो ये खाना स्टार्ट कर देते हैं यानी व्हाइट फ्लोर या मैदा, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कई तरह की प्रॉब्लम हमें और भी स्टार्ट होने जाती है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च की वजह से कार्ब, जैसे हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम होनी, चैलेंज आना शुरू होता है और मोटापा आना शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड में आजकल यही यूज किया जा रहा है, जितने भी फास्ट फूड हैं मोस्टली उनमें उनका जो बेस रहता है वो व्हाइट फ्लोर से ही तैयार होता है। तो वो जो भी ये ज्यादा मात्रा में इनटेक ले रहे हैं तो उनको मोटापा आए ही आएगा। तो इसका रीजन क्या रहता है, क्योंकि इसमें रिच स्टार्च होता है या कार्ब होता है, तो जो ओबेसिटी का काम करता है, तो हमारे मोटापे को बढ़ाने में भी ये हमें एक। और दूसरा है इसका जो ग्लिसरीमाइन इंडेक्स है, जीआई है, वो बहुत ज्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है शुगर रिलीज करना, ग्लूकोज रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जिसको डायबिटीज की पहले प्रॉब्लम रहती है, अगर ये और ज्यादा यानी कि जितने भी ये व्हाइट फ्लोर से बनी हुई रेसिपीज है उनका यूज करता है, उनको इनटेक करता है, तो उसका ब्लड शुगर लेवल हाई होना स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसमें इसका यूज करेंगे। उसके बाद ये कुछ चैलेंज आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कंटिन्यू इनका ओबेसिटी रहना शुरू हो जाएगा, पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे गट हेल्थ पे बहुत सारी चीज, हम बहुत सी हमारी प्रॉब्लम डिपेंड करती है। अगर हमारा बॉल क्लियर नहीं हो रहा डेली, तो हमारे खाना जो भी हमारे अंदर स्टोर हो रहा है कुछ पार्ट में, तो वो धीरे धीरे स्टोर होने के कारण सड़न पैदा होनी शुरू हो जाएगी। वो तरह तरह की बीमारियां, जैसे हमारी स्किन में भी, वो ब्लड में भी, वो जैसे ही सड़न जाएगी ब्लड में जाएगी, क्योंकि हमारी आंतड़ियों की जो विलीज है वही खाने को जो रस निकलता है अवशोषित करती है। जब उसके ऊपर एक इसकी लेयर बन जाएगी, वो अवशोषित नहीं कर पाएगी, और वो सड़न जैसे ही वो हमारे ब्लड में जाएगी, तो वो धीरे धीरे पिंपल के हमारी स्किन में भी, हमारे लीवर में भी, और हमें बीपी की भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा मूड भी स्विंग रहना शुरू हो जाएगा, हम अपने आप को अच्छा या चिड़चिड़ा स्वभाव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ये हमारा मेन, क्यों, जब हमारा पेट ही नहीं साफ हो रहा, तो ये सारी चीजें नेचुरली ही आएंगी, क्योंकि हर एक बीमारी की स्टार्टिंग पेट से ही होती है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो था हमारा सेकंड विलन, यानी कि ये क्या रीजन है हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसके बाद अगर हम, यानी कि एक और ये एक स्लो पॉइजन है, हमें हमें ये नहीं लगता कि हम अभी खाया है तो हमें रिजल्ट, कई लोग ये कहते हैं कि मैं तो इतने टाइम से खा रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे हम पॉइजन खा रहे हैं वो एकदम नहीं असर खाएगा, कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जितने भी हमने, इसके अलावा और भी कई ऐसी डिसीजेज हैं जो आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक स्लो पॉइजन का हमारी बॉडी में काम करेगा अगर हम इसे कंटिन्यू इसका इंटेक करते रहेंगे। और उसके बाद हमारा, और ये किन किन रेसिपीज में मोस्टली ज्यादातर पाया जाता है, कुछ कॉमन रेसिपीज हैं जैसे कि नॉन एंड भटूरा, और पिज्जा बेस, जो भी पिज्जा हम यूज करते हैं उसका जो बेस रहता है वो व्हाइट फ्लोर से ही तैयार होता है। बर्गर एंड बंस, जितने भी तरह के ब्रेड आते हैं, जितने भी तरह के पाव हम यूज करते हैं, चाउमीन यूज करते हैं, और भी आजकल जो रेसिपीज आ रही हैं जिनमें जो इनमें नहीं अटके हुए, उनमें भी बेसिकली आप देख सकते हैं कि वो व्हाइट फ्लोर ही रहेगा। या आप मार्केट से कुछ परचेज करके लाते हो तो उनमें भी इंग्रेडिएंट देखेंगे तो व्हाइट फ्लोर ही मिलेगा। आज तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक और हमें धोखा देने के लिए कर रखा होता है, उसके ऊपर लिखा होगा कि इसमें इंग्रेडिएंट है व्हाइट फ्लोर, व्हीट फ्लोर। अब व्हीट फ्लोर लिखा हुआ है, लेकिन व्हीट फ्लोर जो मैदा है या रिफाइंड मैदा है, वो भी तो एक व्हीट फ्लोर ही है। व्हीट फ्लोर है, दोनों ही व्हीट फ्लोर का वो पार्ट अलग अलग कर दिया गया, उसमें जो ब्राउन है उसको हटा दिया गया, तो ऊपर उसके लिए मेंशन ये होगा कि इसमें तो व्हीट फ्लोर है। हम सोचते हैं तो ये तो मैदा है ही नहीं, मैदा भी व्हीट फ्लोर का ही पार्ट है, वो भी एक व्हीट फ्लोर ही है। वो हमें उसके यूजेस पे पता करना, यूजेस पे पता चलेगा, या हम अगर रियल फॉर्म में उसको मिलता तभी हम उसको यानी कि वेरीफाई कर सकते हैं कि ये व्हाइट फ्लोर है या
ब्राउन फ्लोर है या आटा जिसे हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे ये कंपनियां क्या करती हैं, अगर हम अब हमारे इंडिया में ट्रेंड हो चुका है कि व्हाइट ब्रेड नहीं खाते, ब्राउन ब्रेड स्टार्ट करते हैं। अब ब्राउन ब्रेड में आप इंग्रेडिएंट देखिए क्या लिखा होगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंग्रेडिएंट क्या है, व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर के और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैदा है। व्हीट फ्लोर इज मैदा, क्योंकि वही बात हमें दिखाया क्या जा रहा है, इसमें भी मैदा ही है, सिर्फ उसमें कलर ऐड और कर दिया जाता है उसको ब्राउन करने के लिए। और सबसे ज्यादा हमारे घरों में ब्रेड बहुत सी रेसिपीज हैं जिनमें ब्रेड का यूजेस हो रहा है, तो उनमें मोस्टली मैदे से ही तैयार किया जा रहा है। वो कलर देकर हमें धोखा दिया जा रहा है कि ये इसमें मैदा नहीं है मैदा रियल में, वो नाम चेंज कर दिया गया या उसका कलर चेंज कर दिया। तो अगर हम हमारा जो थर्ड विलियन है उसकी और बढ़े, थर्ड विलियन है वाइट राइस। यानी कि जैसे हम रिफाइंड शुगर ले रहे हैं और रिफाइंड फ्लोर ले रहे हैं, वैसे ही हम वाइट राइस भी ले रहे हैं। तो व्हाइट राइस का स्ट्रक्चर समझते हैं और व्हाइट राइस में क्या डेफिशिएंसी रहती है उसके बारे में। इसका स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही है जैसे कि हमारे पास व्हीट का होता है। इसमें भी ऊपर वाली एक फर्स्ट लेयर होती है जिसे ब्रान नाम से जाते हैं, और अंदर इसके भी जम रहता है, और ब्रान को हटाकर उसको हटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट बचता है जिसे व्हाइट या सफेद चावल के नाम से जाना जाता है। तो अब ये सोचना है कि हम ये कंपनियां या जो भी इसे सेल कर रहा है वो ऐसा कर क्यों रहा है। जैसे वीट के लिए हमने जान लिया कि वीट को ऐसा क्यों, उसको मैदा बनाकर क्यों सेल किया जा रहा है, और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी लेयर हटा के उसको ऑयल में यूज किया जा रहा है, उसका तेल निकाला जा रहा है, वो काफी कॉस्टली सेल होता है, इसीलिए उसकी ऊपर वाली लेयर को हटा दिया जाता है, और जो अंदर वाला व्हाइट राइस या जिसे पॉलिश राइस के नाम से जाना जाता है वो हमारे पास आता है खाने के लिए, जो मार्केट में हमें मिलता है। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब हम ये यूज करते हैं। पहले हम डिफरेंसेस समझते हैं कि व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में डिफरेंसेस क्या रहेगा। अगर हम ब्राउन राइस तैयार करते हैं, जो अनपॉलिश्ड राइस रहते हैं, उसका एक खुद का टेस्ट रहता है। अगर आप उसे पकाएंगे उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको शुगर या सॉल्ट कुछ भी एक्स्ट्रा यानी कि मिक्स करने की जरूरत नहीं, उसका एक नेचुरल टेस्ट होगा बहुत ज्यादा। उसमें स्वीटनर रहती है, अगर वो आपको सिंपल भी उसको बनाएंगे, बॉयल करेंगे बनाएंगे, मगर सिर्फ पानी में भी हम बना लेते हैं, वाटर में भी उसको बना लेते हैं, तो उसका एक अलग ही टेस्ट रहेगा और खाने में स्वादिष्ट रहेगा। और उसमें बहुत ज्यादा चिकनाई रहती है, हमें ऊपर से कुछ भी उसमें घी या ऑयल मिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप उसको प्लेन भी बना लेंगे तो उसमें ऐसे लगेगा जैसे कि आपने बहुत मात्रा में उसमें घी मिला रखा हो। और जो व्हाइट राइस है इसमें टेस्ट नहीं होता, इसमें टेस्ट के लिए हमें अलग से ऊपर से कुछ ना कुछ मसाले डालते हैं या शुगर या कुछ भी मिलाते हैं, जो भी अपनी रुचि के अनुसार टेस्ट बनाने के लिए टेस्ट लेस रहता है। और इसमें हार्डनेस रहती है। और तीसरा, इसमें स्वीटनेस कुछ नहीं, कोई स्वीटनेस नहीं होती, क्योंकि ऊपर का ब्रान इसका हटा दिया जाता है, जो जिसमें ये सारे तत्व या सारे गुण पाए जाते हैं उनकी वजह से व्हाइट राइस में। ये तो इनमें मेजर डिफरेंस रहे हैं। और भी कई डिफरेंस है जिसमें इसमें जीरो विटामिन रह जाता है। विटामिन ऊपर वाली लेयर्स में जितने भी होता है वो हटा दिया जाता है ब्रांड में, तो विटामिन की मात्रा भी, मिनरल्स भी बहुत कम हो जाता है इसमें। और इसके बाद ये क्रिएट क्या करता है, व्हाइट राइस इक्वल है क्रिएटर ऑफ डिफिशियंसी इन द बॉडी। बहुत से विटामिन और मिनरल्स की अगर हम ये कंटिन्यू यूज करते रहते हैं तो हमारी बॉडी में कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हम उससे पेट को फुल कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हम कुछ खा रहे हैं, लेकिन वो असल में हम जीरो मिनरल जीरो विटामिन खा रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो रहती है। अब जैसे एक पीछे की रिसर्च हुई है, अतुल उपाध्याय और एंड संजीव कुमकर ने, ये एक यानी कि न्यूड साइंटिस्ट हैं, नेपाल के फूड साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने यानी कि इस पे रिसर्च की है ब्राउन राइस पे। तो उसमें क्या पाया गया कि ब्राउन राइस में क्या होता है, कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, और उसके बारे में ये सारा बताया गया कि यानी इसमें ये सच में यही बताया गया, अगर हम राइस खाते हैं तो हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट यूज हमारा ब्राउन राइस ही है, हमें ब्राउन राइस ही खाना चाहिए। अब हम समझते ब्राउन राइस होता क्या, कोई ये स्पेशल किस्म होती है, ये होता वही है जो हम स्टार्टिंग में उगाते हैं,
फिर मटमैले रंग का होता है, वो बिल्कुल सफेद किया जाता है। सफेद करने का रीजन ब्रेन हटा दिया है। तो दूसरा, लोगों को मैला पसंद नहीं आता, उसका कलर ऐसा मैलापन रहता है कि लोग उसको पसंद नहीं करते। एक ये भी रीजन रहता है, व्हाइट को ज्यादा पसंद करते हैं। जितना ज्यादा व्हाइट हम चावल लेंगे समझो, उतना ज्यादा हम न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी कम करते जा रहे हैं, जितना ज्यादा हम व्हाइट लेंगे। और उसके बाद है, हम जब भी ब्राउन राइस खरीदें, उसको पकाने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ऊपर वाली जो ब्रेन होती है वो बहुत ज्यादा, उसको समय चाहिए। उसको ये जो व्हाइट राइस है बहुत कम समय में तैयार हो जाएगा, उसको उससे समय की ज्यादा चाहिए। उसके लिए हम एक टेक्निक अपना सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम ब्राउन राइस बनाएं, उसे 2 to 3 आवर्स के लिए शॉक कर पानी में डिप करके रख दीजिए। और शॉक करने की वो उसकी जो सॉफ्टनेस उसमें आनी स्टार्ट हो जाएगी अगर 2 से 3 घंटे बाद पकाएंगे। और वो फिर उतने समय में, जितने में व्हाइट राइस बनता है, उतने समय ही वो पककर तैयार हो जाएगा। तो हमें ये एक यूज ट्रिक्स कर सकते हैं अगर हम ब्राउन राइस का यूज करते हैं। तो इसके बाद एक बार ये आप ज़रूर सोचें कि हम क्या खा रहे हैं। चावल हमारे सफ़ेद हैं, पॉलिश्ड हैं, आटा हमारा रिफाइंड है, यानी हम मैदे का ही मोस्टली रेसिपी में यूज़ कर रहे हैं। दालें हमारी धुली हुई है, यानी बिना छिलके के हम खा रहे हैं। और सब्जियों का हम छिलका पहले ही उतार देते हैं। और बहुत सी हमारी जो भी फ्रूट या वेजिटेबल हम यूज़ करते हैं, वो फ्रेश नहीं होते, फ्रोज़न होते हैं, वो कोल्ड स्टोर से आते हैं। तो हम फिर अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख पाएँगे? अगर हम ऐसा ही ये खाना खाते रहेंगे, तो हम बहुत लंबे समय तक हेल्दी जीवन नहीं जी पाएँगे। तो हमें इन चीज़ों से जितना भी हो सके अपनी ज़िंदगी में अवॉइड करना चाहिए, अपनी लाइफ़ से धीरे-धीरे कम करते जाना चाहिए। कम से कम इन तीनों पे भी हम वर्क करते हैं। और हमने फर्स्ट जो हमारा सेशन था, उसमें हमने जाना था कि व्हाइट शुगर की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं। हमने इनको बंद नहीं करना, हम रिप्लेस कर रहे हैं। व्हाइट शुगर की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? और व्हाइट फ्लोर की जगह हम व्हीट फ्लोर, जिसमें वो होल ब्रेन कह सकते हैं, होल ब्रेन वो यूज़ कर सकते हैं। और व्हाइट राइस की जगह हम ब्राउन राइस का यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम रिप्लेस करेंगे। और धुली हुई बिना छिलके की दालों की जगह हम क्या कोशिश करें कि हम जो छिलके सहित दाल को बनाने की कोशिश करें। वो हमें अच्छा स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम अगर उसे यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो हमें वो धीरे-धीरे वो हमारी हैबिट बन जाएगी। और सब्जियों को कोशिश करें, जिन सब्जियों को छिलके सहित पकाया जा सकता है, छिलके सहित खाया जा सकता है, उन सब्जियों को छिलके सहित ही खाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स उनके छिलके में ही पाए जाते हैं, जो हम उसको उस लेयर को हटा के फेंक देते हैं, तो फिर हम बहुत कम हमें न्यूट्रिशन मिल पाता है। तो यही था आज का सेशन। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। आपने बहुत ही पेशेंसफुली सुना। और आप सबकी मैं स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ कि हम सभी स्वस्थ रहें, जल्दी स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो थैंक यू ऑल। थैंक यू सुखदेव जी, बहुत वंडरफुल, बहुत अच्छे से समझाया आपने। आटा